वीडियो बनाऊंगा। ये एग्जाम हॉल की पेपर है, ये दोनों हैं, ये एग्जाम हॉल की पेपर है जो रफ कार के लिए देते हैं। वो लोग एक देते हैं, मैंने दो मांगे थे, लेकिन हमारा एक से ही काम हो गया था। और जैसे ही सब सिलेक्शन होगा तो मैं इसको एक तस्वीर के रूप में रखूँ। ये भी बहुत वैल्यूबल है, जिसमें मैंने काम किया था। इसकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, तो इसको भी मैं संभाल के रखूँ। और तैयारी तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन एग्जाम हॉल की भी तैयारी होना चाहिए। दिल और दिमाग को मेंटेनेंस भी करना होता है वहाँ पर, जो कि काफ़ी लोग उसमें फेल हो जाते हैं, इस वजह से उनका एग्जाम बिगड़ जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र मोहन। दोस्तों, अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी वर्ग 2 में 86 नंबर हैं आउट ऑफ 100। और अब मैं वर्ग 3 की तैयारी कर रहा हूँ। और जो 86 नंबर आए थे मेरे, उसमें मैंने क्या किया था, कैसे तैयारी की थी, वो मैंने आपको बताया था। और आपको क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया था। तो जिसमें मैंने ज़्यादातर टेस्ट पर फोकस दिया था कि आपको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है ना। तो मेरी वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए कि भैया आप हमें ये बताइए कि आपने डिटेल में बताइए आपने तैयारी कैसे की, क्या किया आपने, और इतने अच्छे नंबर कैसे आ पाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग वर्ग 3 की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, अचानक से सिलेबस चेंज हो जाता है। और सिलेबस चेंज होने के बाद आपके लिए भी चैलेंज उसी तरीका का बन जाता है जैसे हमारे लिए बना था। हम लोग 2023 से जब प्री हुआ था, तब से हमने प्री निकल गया था हमारा। और उसके बाद हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। संभवतः जो चीज़ आने थी और उस हिसाब से सबने तैयारी की थी। और लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे थे ज़्यादातर लोग। और जो वर्ग 1 का सिलेबस था, वर्ग 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे लोग। और जो माध्यमिक शिक्षक का वर्ग 2 का 2018 में एग्जाम हुआ था, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी लोग ज़्यादातर तैयारी कर रहे थे। अचानक को जनवरी में हमारा नोटिफिकेशन आता है, रूल बुक आती है, जिसमें सिलेबस पूर्णतः चेंज हो जाता है। और अप्रैल में उसका एग्ज़ाम था और जनवरी में नोटिफिकेशन आया। हमारे लिए ज़्यादा नहीं तो 60 से 65 दिन का बीच हमारे पास टाइम था। और हमारे हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था कि इतना व्यापक सिलेबस जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, कैसे कवर किया जाए। तो दोस्तों, हमारे लिए 60 से 65 दिन थे। हमने सोचा कि सबके लिए ये 60 से 65 दिन है, मेरे लिए 90 या 100 दिन के करीब होंगे, क्योंकि मैं लोग दिन में पढ़ेंगे, मैं दिन और रात दोनों पढ़ूंगा, मैंने ठान लिया था। बाकी 1-2 घंटे 2-3 घंटे की नींद लेता था मैं, और उसके बाद कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। मेरा टारगेट यही था। मैं लास्ट कुछ एग्जाम दिया था, उसमें मैंने अनुभव किया था कि टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए बिना मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकता। आप सिलेबस को कितनी बार ही रट लीजिए, कितनी बार ही कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आप टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर बढ़ नहीं सकते और ना आप एग्जाम हॉल में अच्छा कुछ कर पाएंगे, है ना। तो मैंने सबसे पहले एक ही काम किया। टेस्ट पेपर लगाने के लिए मुझे पता था कि जब तक मैं सिलेबस को कवर नहीं करूँगा, तब तक मेरा टेस्ट लगाना ही व्यर्थ है। और समय काफ़ी कम था। अगर मैं सिलेबस नहीं देख पाता पूरा, सिलेबस नहीं पढ़ पाता पूरा, कंटेंट नहीं पढ़ पाता जो भी था, तो मेरा टेस्ट लगाने का मतलब कुछ नहीं था। मतलब मैं डिमोटिवेट भी हो जाता कि एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 91 नंबर थे। 2021-22 में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैं टेस्ट पेपर ज़्यादा नहीं लगा पाया था, और उस गलती को मैं नहीं दोहराना चाहता था। आप लोग सोच रहे हैं ना कि बिना टेस्ट के हम एग्जाम देने चले जाएंगे, आप ना मुंह के ऊपर गिरेंगे वहां पे, सच बताऊं तो टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर को मैंने प्रायोरिटी दी थी। उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना था। तो मैंने सबसे पहले एक सिलेबस को देखते हुए जाना, चेंजेस था उसमें, तो एक लंबी सांस ली और सोचा कि चलो चैलेंज मिला है, उसको पूरा करेंगे। कि कुछ सपने भी मतलब देखे थे और देख लिए, तो जैसे बोलते हैं ना कि छोड़ दी नाव मझधार में तो जीत क्या हार क्या। तो उसी तरीके से सबसे पहले मैंने सिलेबस निकलवाया। और ये जो सिलेबस है, ये मेरे ना, ये जो इसकी कंडीशन देखिए, ये मैं इसको संभाल के रखा हूँ। ये सिलेबस निकलवाने के बाद ये उस लास्ट टाइम तक मेरे साथ था। जब मैं एग्जाम देने गया था जबलपुर, मेरा जबलपुर में एग्जाम सेंटर था। तो
उस टाइम तक मैंने इसको अपने साथ रखा, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या स्ट्रेटेजी करनी थी क्या नहीं, वो सब मैंने इसको देख के की। अब देखिए इसमें ना कईयों निशान है। सबसे पहले तो इसमें ये राइट के निशान है, इसका मतलब ये है कि ये यूनिट मैंने कवर करते गया हूँ इन सबको। और दूसरा ये है कि इसमें फिर गोले के निशान है। तो गोली के निशान का मतलब ये है कि ये यूनिट करने के बाद मैं इनको बिल्कुल जिसमें जो यूनिट है जितने टॉपिक दिए हूँ उनको भी कर चुका हूँ मैं। ठीक है, इनके कितने कितने टॉपिक मैं कर चुका हूँ। और लास्ट टाइम में जो पहला स्टेप था कि मैंने यूनिटों को टेस्ट के लिए पहले इनको टिक किया कि मैं ये यूनिट यूनिट कर चुका हूँ, जिससे मैं टेस्ट पेपर लगा सकूं। मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि जितना हो सके पहले पहले सिलेबस करके मैं टेस्ट पेपर लगाऊं। तो टेस्ट पेपर लगाने के लिए पहले मैंने यूनिटों को मतलब अपनी निगाहों से निकाला, मतलब जो सिलेबस था उसको अपनी नज़र से निकाला। मैंने टिक किया कि ये हो गया, कुछ मैं पहले पढ़ चुका था, कुछ चीज़ें सेम थी। उसके बाद फिर मैं टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट भी कर दिया था। और ये जो गोले के निशान इसके अंदर एक और वो मतलब सेकंड स्टेप था मेरा कि मैंने अब यूनिट के अंदर भी और टॉपिक है उनको भी अच्छे से करना स्टार्ट किया। देन मुझे मुझे मतलब विश्वास भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी सिलेबस कर पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो सब चीज़ अपनी कायनात पूरी उसको मिलाने में लग जाती हैं। एक बार सिलेबस हो गया था तो फिर मैंने टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। तो टेस्ट लगाया मैंने तो देखा मेरे काफ़ी कम नंबर आ रहे थे। तो मैं थोड़ा हताश हुआ और अपने आप में निराशाजनक मुझे फीलिंग आई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, लोगों के वहाँ पर इतने नंबर आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। तो मैंने देखा जो मैंने पढ़ा था और जो मैंने पहले हैंड नोट्स बनाए थे वो एक तरह से मैं डक्का हुआ था कि जो मैंने अपने हैंड नोट बनाए थे पहले 2023 में और जो मैंने पढ़ा वो कुछ भी नहीं है, इस तरीके से नंबर नहीं आ सकते। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा था, मतलब यूट्यूब वगैरह से पढ़ा था। तो लोग जो टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे वो सच बताऊँ ना तो जो पेड कोर्स पढ़ाते हैं ना वैसा कुछ नहीं। तो फिर मैंने देखा कि मुझे डॉक्टर भावना शर्मा का जो कोर्स था वर्ग 2 का संस्कृत के लिए, जो राजस्थान से हैं, तो उनसे मैंने कोर्स लिया और फिर उनसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट की। एक बार सिलेबस को फिर उन्हीं के द्वारा फिर से दोहराया। मैं उनकी वीडियो थी तो मैं उनको ढाई ढाई गुना में और 2 गुना 2.5 गुना ऐसे देखता था, काफ़ी वीडियो थी। लेकिन वो भी मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे ये पूरी देखना है। कैसे देखना है, तो ज़्यादा स्पीड करके 2.5 गुना स्पीड करके उनकी वीडियो देखता था सिलेबस को और जल्दी जल्दी फिर उनके अकॉर्डिंग भी कवर करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैंने टेस्ट पेपर लगाए थे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था मेरा। और उसके बाद फिर मेरा जैसे कि मैं टेस्ट पेपर लगा रहा हूँ ना तो मैंने उसके लिए एनालिसिस करने के लिए नोटबुक बनाई थी। जैसे कि अभी पहली नोटबुक थी मेरी ये वाली थी, ये नोटबुक है मेरी जिसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नोट नोट करता था, जो मुझे नहीं आता था बस उसको नोट करता था। और जो नया सिलेबस था जैसे कि हैंड नोट से मेरी जो नया सिलेबस था उसको मैं अ, नया सिलेबस को अकॉर्डिंग मैं उसमें जो चीज़ें नहीं आई हैं उनको नोट करता था। लेकिन देखा फिर लास्ट में कि नोट करने से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। फिर मैंने वो ऐप्स में ही जो पीडीएफ डाल देती थी मैडम उनको ही क्लास लेने के बाद उनको ही पढ़ना स्टार्ट किया। और रिवीजन करना होता था तो मैं उन्हीं पीडीएफ को मोबाइल से रिवीजन करता था। मैंने बुक से रिवीजन करना और नोट करना बंद कर दिया था क्योंकि समय बहुत कम था। और उसके बाद जो है ना जो बात आती है प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर के लिए देखो 2023 में मैंने एक बुक ली थी यूथ पब्लिकेशन की, यूथ कंपटीशन की बुक थी जिसमें यूजीसी नेट वगैरह टेट वगैरह के कम से कम 9,000 से ज्यादा क्वेश्चन थे। टीजीटी पीजीटी एलटी आर्मी वगैरह इनमें सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे संस्कृत के। एनवीसी एसएससी वो सॉरी ट्रिपल एस बी डी ट्रिपल एस बी वगैरह प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सबके इसमें दिए थे प्रीवियस ईयर। तो जो टॉपिक सिलेबस में मिल रहे थे वो मैंने यहाँ से प्रीवियस ईयर पर लगाए थे। हाँ, वो वाली जो 2023 में मैंने यूथ यूथ कंपटीशन की बुक ली थी उससे प्रीवियस ईयर मैंने लगा लिए थे। तो कुछ 2023 के बाद कुछ अपडेट आया था, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और आए थे। तो मैंने कंजूसी ना करते हुए फिर मैं अपने लिए यूथ कंपटीशन की न्यू बुक लेके आया, ये वाली। ये इसमें इसमें 10,000 क्वेश्चन थे और उसमें 9,000 क्वेश्चन थे। मात्र मैं 1,000 क्वेश्चन के लिए मैं नई बुक लेके आया 500 रुपये की, विक्टोरिया मार्केट से, जिसमें टीजीटी पीजीटी एलटी जीडीएस वगैरह डाइट के सभी संस्कृत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो इसमें मुझे मिले, और मैंने अच्छे से इनको लगाया और नोट किया, हाइलाइटर से हाईलाइट किया, और कम से कम इसे मैंने लास्ट टाइम 3 बार रिवीजन कर लिया था। रिवीजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है देखो, ज़्यादातर बच्चों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं सिलेबस पीछे से कवर कर रहा हूँ, आगे का पढ़ रहा हूँ, पीछे का भूल रहा हूँ, फिर से पीछे आगे जाओ, उनको रिवाइज करो, फिर पीछे जाओ, उधर का भूल जाओ। लेकिन रिवीजन करते गए वो चीज़ें बिहेवियर में आ गई, मतलब रोज़मर्रा की, मतलब इतना ध्यान रहने लगा था कि हो गई थी। और उसके बाद फिर हमने, जैसे भावना शर्मा मैम हैं, उन्होंने इतने कठिन एग्जाम मतलब टेस्ट पेपर बनाए थे, क्या ही बताऊँ, पसीने निकल रहे थे मेरे। आते थे 60+ नंबर आते थे कुछ शुरुआत में, 60+, एक आध दो बार 70+ भी चले जाते, 71, 72, 70 नंबर आते, ऐसे आते थे, तो काफ़ी हताश होते थे, है ना। तो उनकी जो टेस्ट पेपर थे काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन हम सबको पता था, जितने भी लोग टेस्ट पेपर देते थे, कि इतना जो मैडम कठिन बना रही है उतना नहीं आएगा, है ना। तो फिर हम लोग, हमारा सेंटर पड़ा जबलपुर में, तो हमने लास्ट दिन तक भी तैयारी की। हम क्या कुछ झूठ बोले, लोग बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ाई बंद कर देना चाहिए, तो हम लोगों ने पढ़ाई बंद नहीं की थी, क्या को हम झूठ बोले, और काफ़ी मेहनत की, काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत की सच में भाई। मुझ में 65 kg वेट था, और 5 किलो वेट मैं लॉस कर गया था इन 2 महीने 3 अंदर के अंदर, क्योंकि खाना पीना खपता नहीं था, नींद नहीं आती थी। अगर नींद आ भी जाती थी तो माइंड रनिंग में रहता था, वही चल रहा है, क्या पढ़ा क्या नहीं, क्या मतलब क्या होगा एग्जाम, माइंड में सोते टाइम भी वही चलता रहता था। आखिरकार हम लोग एग्जाम देने गए और एग्जाम हॉल से निकले तो काफ़ी खुशी हुई कि हाँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात सच है। और समय समय पर मैं आपको एक चीज़ मेरे पास और है, आप लोगों को बताना भूल गया, ये क्या है, ये एग्जाम हॉल की तैयारी है। ये क्या किया मैंने वहाँ पे, क्या किया था एग्जाम हॉल में ऐसा, इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। ये एग्जाम हॉल की पेपर है, ये दोनों हैं, ये एग्जाम हॉल की पेपर है जो रफ्तार के लिए देते हैं। वो लोग एक देते हैं, मैंने 2 मांगे थे, लेकिन हमारा एक से ही काम हो गया था। और जैसे ही सब सिलेक्शन होगा तो मैं इसको एक तस्वीर के रूप में रखूंगा। और दूसरा मेरा एक सिलेबस है, ये भी बहुत वैल्यूबल है, जिसमें मैंने काम किया था, इसकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, तो इसको भी मैं संभाल के रखूंगा। देखो, मेरी मेरी जो प्रिपरेशन में, मेरी जो तैयारी की, उसमें कुछ बुक्स थी जो मेरे लिए कारगर थी। सबसे पहला मेरा एक रजिस्टर था, ये वाला, जो एक मेंढक का कुआ था, कुएं का मेंढक था, सॉरी। दूसरा मेरी सेकंड लेवल की कुछ ये थी, जिसमें मैंने नोटबुक किए थे। जो नया आया था वो नोट किया था, और जो टेस्ट में मैं जो फेस कर रहा था एनालिसिस करने के लिए, वो नोट किया था। और हर टेस्ट जैसे मेरा हाल लेवल बढ़ता था, तो मैं पीछे वाले प्रश्नों को भूल जाता, मैं छोड़ देता, मुझे उसको उठाने की मन नहीं करता, क्योंकि लेवल बढ़ चुका था, तैयारी का लेवल बढ़ चुका था, काफी एडवांस हो चुका था। तो जो पीछे का था मैं उसको छोड़ दिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल का मेरा एक अलग था, ये देखो, ये अलग अलग है, इसको अलग अलग समझो, एक अलग है, ये अलग है। फिर नेक्स्ट लेवल जो मैंने एनालिसिस किया था, जैसे कि मैडम का, और टेक्स्ट बुक से, और गूगल से भी एक स्टडी, कुछ टेस्ट बुक टेस्ट आते हैं, उससे वो काफ़ी क्वेश्चन थे, उसमें 9-10 हज़ार क्वेश्चन थे, तो इसको इसमें नोट किया था। ये भी नेक्स्ट लेवल का था। और देन उसके बाद जो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए। पहले ये वाली थी, ये इतनी मोटी है, देख लीजिए। पहले ये वाली से मैंने तैयारी की थी, फिर उसके बाद इसका इसका इसकी सहायता ली मैंने। और देन जब लास्ट में मैं एग्जाम देने गया था, तो एक रास्ता ये था जिसमें मैंने लास्ट जो निचोड़ था, यहाँ से टेस्ट वहां से टेस्ट, कंफ्यूजन थी, ये सब मैंने यहाँ पे टारगेट किया था। ये रजिस्टर है, और इसका अंत होता है कुछ टाइम ऐसे। और मैंने एग्जाम हॉल की, देखो, मेरे लिए मेरे लिए 3-4 चीज़ें थी प्रायोरिटी के लिए कि देखो, सबसे पहले मुझे टेस्ट पेपर लगाना था, उसके लिए मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था। दूसरा, मुझे प्रीवियस पेपर लगाना था, उसके लिए मैंने बुक्स ले ली थी। तीसरा सबसे मेन मुद्दा यह था कि एग्जाम हॉल की भी मुझे तैयारी करनी थी। मैंने एग्जाम हॉल की भी तैयारी की। वो क्या है, वो इन सब चीज़ों में छुपा हुआ है, क्या है क्या नहीं, है ना। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और तैयारी तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन एग्जाम हॉल की भी तैयारी होना चाहिए। दिल और दिमाग को
मेंटेनेंस भी करना होता है वहाँ पर, जो कि काफ़ी लोग उसमें फेल हो जाते हैं, इस वजह से उनका एग्जाम बिगड़ जाता है। तो एग्जाम हॉल की कैसे तैयारी करें उसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।